सम्मानित देश प्रेमियों, सुभाषवादियों को भारत भारती का नमन। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का 30वां एपिसोड खंड 1 का प्रसारण आपके सामने प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा विलंब का कारण कि नेटवर्क की समस्या बाधा थी, इसलिए थोड़ा विलंब से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए खेद प्रकट कर रहा हूँ। इस 30वें एपिसोड के अंतर्गत संस्था भारत भारती का वार्षिक नैतिक अलंकरण समारोह जो है वो 34वें वर्ष के अंतर्गत का है। इस एपिसोड या इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सुभाष राय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जन संदेश दैनिक के प्रधान संपादक के पद पे रहते हुए उन्होंने भारत भारती का आतिथ्य स्वीकार किया। संरक्षक गणों में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, युग तेवर के संपादक श्री कमल नयन पांडे जी व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अब्दुल करीम एडवोकेट जी मंच पर हमारे संरक्षक के रूप में संस्था को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। हमारी इस सभा की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त जी कर रहे हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता के शक्ल में इंडिया इनसाइड पत्रिका के संपादक श्री अरुण सिंह जी हैं। सभा का संचालन संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्री राम मिलन मोदनवाल जी करेंगे। अब मैं इन अतिथियों में जिन अतिथियों ने जो कुछ भी सुभाष जी के लिए अलंकरण समारोह के लिए अपने जो भी विचार प्रकट किए, ये सभी की प्रतिलिपि अखबारों की रपट कल मैंने आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पर डाल रखी थी। उससे आपको विस्तार से उनके वक्तव्यों, उनके विचारों की गरिमा का अनुभव हो जाएगा। इस अलंकरण समारोह की जो मुख्य आकर्षण है, उसमें यूं तो सभी विशिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट विभूतियां हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर विराजमान सुल्तानपुर रत्न से विभूषित प्रथम माउंट एवरेस्ट विजेता
निशक्त सुश्री अरुणिमा सिन्हा जी की उपस्थिति है। यद्यपि समाचार पत्रों में बराबर यह निकलता आया है कि अरुणिमा जी अंबेडकर नगर की निवासी हैं, और यह सच भी है कि इस समय उनका परिवार, जिस समय भारत भारती ने उनको सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी, उससे पहले ही उनका परिवार अंबेडकर नगर में शिफ्ट हो गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि अरुणा जी का जन्म उनके परिवार के अंबेडकर नगर में शिफ्ट होने से पूर्व सुल्तानपुर के दोस्तपुर ब्लॉक में ही हुआ था। इस सच्चाई के साथ ही भारत भारती ने अरुणिमा जी को सुल्तानपुर रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का अपना दायित्व समझा। इसलिए श्रोताओं में इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमने या भारत भारती ने उन्हें सुल्तानपुर का रत्न मानकर जो सम्मान दिया है वो किसी प्रकार का अतिक्रमण है। इसी संदर्भ में उनके जीवन का भी कुछ विलक्षण क्षण, जिसे आपने शायद पढ़ा भी हो, लेकिन जो हमारे या सभी के जानकारी में है कि उनको रेल से यात्रा करते वक्त किसी विवाद के कारण चलती ट्रेन से अन्य यात्रियों ने उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण वह निशक्त यानी विकलांग हो गई। उसी के बाद से उनमें कुछ चेतना जागी और उन्होंने अपनी विकलांगता को भार न समझकर उसको अपने जीवन का एक अंग मानकर आगे कदम बढ़ाने का साहस किया। और वह ऐसा साहस जो शायद या तो दिवा स्वप्न स्वरूप समझ में आता है या असंभव सा लगा, लेकिन उनके साहस ने उनको वास्तव में हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा बना दिया। माउंट एवरेस्ट पर उनके इस यात्रा का प्रण उनके लिए शिरोमणि बना और वो विजेता बनी। यह इतिहास के पन्नों की प्रथम कड़ी थी जब विश्व जगत के किसी कुंवारी कन्या ने विकलांग होते हुए माउंट पर तिरंगा झंडा फहराया। यह एक अद्वितीय घटना थी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय था। ऐसी महान शख्सियत को उनकी विजय होने पर भारत भारती का यह सौभाग्य था कि प्रथम सम्मान, प्रथम पुरस्कार भारत भारती ने अरुणिमा जी को दिया और उसके बाद उनके कदम बढ़ते गए। दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक परिचय बना और धीरे धीरे करके
हमारे देश के प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय अन्य मंचों पर अरुणा जी का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। यह भारत भारती के लिए एक विशेष गौरव की बात थी। ऐसी महान शख्सियत की का दर्पण चित्र हमने आपके एपिसोड के अंतर्गत व्हाट्सएप और फेसबुक पर कल ही डाल दिया था, जिसे देखकर आप पहचान सकेंगे कि वही अरुणा सिन्हा हैं जिन्हें भारत भारती ने उनकी माउंट एवरेस्ट की विजेता होने के बाद प्रथम सम्मान से विभूषित किया था। और उनके विषय में बहुत सी लिटरेचर, बहुत से रपट, बहुत से न्यूज़ आपको मिलती रही हैं और आगे मिलती रहेंगी, क्योंकि वे एक ऐसी प्रतिभा हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इसी सम्मान समारोह में भारत भारती ने प्रत्येक अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी अन्य बहुत से लोगों को सम्मानित किया और अपने अलंकरणों से उनको विभूषित किया। इसी तारतम्य में हमारे जिले की एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुशील कुमार पांडे, जिन्होंने एक अद्वितीय संस्करण अपने काव्य में दिया, जिसको कौंडिन्य साहित्य के नाम से जाना जाता था, और इस साहित्य का दुर्लभ चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया, जो एक बड़ा कठिन और खोज का विषय था, जिसमें उनको सफलता मिली। और वो हमारे सुल्तानपुर के संत तुलसीदास महाविद्यालय में संस्कृत के प्रवक्ता थे। उनकी उस पुस्तक की गरिमा को देखते हुए भारत भारती ने उन्हें भी सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। इसी तारतम्य में तीसरे सुल्तानपुर रत्न के रूप में आपको जानकर थोड़ी सी प्रसन्नता भी होगी और जानकारी भी मिलेगी कि हमारे जनपद का एक, हमारे नगर के 3 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसे अमहट के नाम से जाना जाता है। इस अमहट में ही हमारे ज़िले का एरोड्रम भी स्थापित है। उसी कस्बे में हमारे अधिकांश मुस्लिम भाइयों का परिवार रहता है और वहाँ के लोगों ने बड़ी मंतव्यता से, बड़े सोच विचार कर मुस्लिम समाज के में जो अलम प्रोसेशन में अक्सर मुहर्रम पर या अन्य उत्सवों में जब उनके अलम निकलते हैं, उस अलम में इस कस्बे में जो अलम की निर्माण हुआ वह विश्व का सबसे ऊंचा अलम सिद्ध हुआ। विश्व में उतना बड़ा अलम किसी अन्य मुस्लिम देश में
यह पूरे विश्व में किसी भी जगह नहीं था जितना बड़ा अलम हमारे अमहट निवासियों ने सुल्तानपुर को दिया, और यह भी विश्व प्रसिद्ध है। मतलब विश्व में इसका एक अद्वितीय स्थान है। ऐसे अल्म को भारत भारती ने सुल्तानपुर का गौरव मानकर, यद्यपि वह विश्व का गौरव है, लेकिन चूंकि जनपद की उत्पत्ति है इसलिए ये सभी जो हमारी उपलब्धि है उसमें सुल्तानपुर का सर ऊंचा होता है। और ऐसे अल्म के रखवाले, निर्माता या समूह या समिति को संस्था भारत भारती ने उनके मुखिया श्री हैदर अब्बास साहब को सुल्तानपुर रत्न का सम्मान दिया। यह बताना भी अनुचित न होगा कि ये सभी सम्मानों में नेताजी की प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र के साथ साथ प्रत्येक विभूतियों को 21,000 प्रति प्रतियोगी की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। ऐसा समय बहुत कम आता है जब हम ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कर पाते हैं। यह एक संयोग था इस वर्ष कि हमको इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो विश्व स्तरीय हैं उनको हमने सम्मानित किया। इन्हीं में चौथा सुल्तानपुर रत्न हमारे जनपद के एक डिवोटी, अतीत के पत्रकार श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी को मरणोपरांत सुल्तानपुर रत्न का सम्मान दिया गया। मरणोपरांत जिन व्यक्तियों को सुल्तानपुर रत्न का सम्मान दिया जाता है उनमें अन्य सभी वस्तुओं के अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाती। केवल उनके परिजनों को उनकी परिजन के रूप में उनका सम्मान किया जाता है। रामकृष्ण अग्रवाल जी एक ऐसी विभूति थे, पत्रकारिता के एक ऐसे स्तंभ थे कि उस समय के पत्रकार जगत की मानी हुई एक हस्ती माने जाते थे। और उन्होंने एक ऐसा प्रतीक अपने जीवन में पत्रकारिता को बनाया कि वो सुबह 9 बजे अपने साधारण वेशभूषा में निकलते थे और एक डायरी कलम रखते थे और किसी भी घटना या किसी भी समाचार की हकीकत जाने बिना, उस स्थान पर गए बिना उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई न्यूज नहीं दी। और उनके समाचार को पूरे अखबार जगत में इतना सम्मान दिया जाता था कि यदि अग्रवाल जी के हस्ताक्षर से कोई समाचार भेजा गया है प्रेस में तो निश्चित रूप से उसे समाचार पत्रों में विशेष स्थान दिया जाता था और 100% विश्वसनीयता के साथ उसे पढ़ा और जाना जाता था। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने पत्रकारिता को अपना जीवन लक्ष्य मान लिया था और घर परिवार की चिंता न करके वो केवल अपनी पत्रकारिता को ही अपनी धरोहर मानते थे और इसी तरह
पत्रकारिता की ईमानदारी और कर्मठता को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसके बाद संस्था की निगाह में जब ऐसा व्यक्तित्व जानने में आया, परखने में आया, तब सुल्तानपुर रत्न की उपाधि से उन्हें भी संस्था ने सम्मानित किया। इस तरह से इस वर्ष भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न की 4 विभूतियों को सम्मान देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। अब इसी क्रम में हमारा दूसरा लोकमणि अलंकार भी है, लेकिन इस अलंकरण के पारखी होने की वजह से बहुत कम लोगों की उपलब्धि हो पाती है। इस वर्ष भी इस अलंकरण के लिए कोई विभूति का चयन नहीं हो पाया, इसलिए ये रिक्त रहा। उसके बाद हमारा तीसरा रत्न है लोक रत्न। ये समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। उसी में सुल्तानपुर रत्न से हमारे जनपद के ही नहीं, प्रदेश के जाने माने शायर, जो आकाशवाणी लखनऊ के भी एक विशिष्ट शायर के रूप में मनोनीत हैं, और आकाशवाणी लखनऊ से उनका बराबर प्रोग्राम आता रहता है। उनकी शायरी भी एक प्रकाश उत्पन्न करती है। जिन जिन पहलुओं पर उनका वो शायर लिखते हैं, वह निश्चित ही ताली के गड़गड़ाहटों से स्वीकार की जाती है। ऐसे प्रभुत्व वाले शायर डॉक्टर अब्दुल मन्नान को भारत भारती ने इस वर्ष सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया, जिसके वो योग्य भी थे और हैं भी। ऐसे शायर को हम नमन करते हैं। इसी क्रम में हमारे जनपद में आध्यात्मिक मंच का एक प्रबुद्ध स्थान है, जो जनपद के हृदय रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेपी सिंह साहब के निवास पर स्थापित है। ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर ने अपनी चिकित्सा प्रैक्टिस के साथ साथ पूरे जनपद में नहीं बल्कि प्रदेश में उन्होंने आध्यात्मिक चेतना की अलग जगह रखी है, और उस की प्रेरणा से बड़ी से बड़ी विद्वान हमारे जनपद में लगभग हर वर्ष या वर्ष में 2 बार चिन्मय मिशन नाम की इस आध्यात्मिक संस्था के छांव तले आते हैं, और उनका प्रवचन, जिन शख्सियतों की प्रवचन इस मंच पर होते हैं, उसकी तुलना मैं नहीं समझता कि विश्व के अन्य कोई गुरुवर ऐसा प्रवचन या ऐसी प्रस्तुति कर देते हो। गीता और रामायण की एक एक श्लोक की गरिमा पर जितने विस्तार से उनका
प्रवचन होता है वह मैं नहीं समझता कि शायद अन्य कहीं प्राप्त होता। बिना किसी ढोल मजीरे के, बिना किसी पाखंड के, चिन्मय मिशन के सभी प्रोग्राम अनोखे और बहुत ही सारगर्भित होते हैं। जनपद का कोई भी अध्यात्म प्रेमी इस कार्यक्रम में शामिल होता है और इस कार्यक्रम को अपने भरसक वो छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे वरिष्ठ चिकित्सक चिन्मय मिशन के प्रदेश संचालक सुल्तानपुर की अंतरात्मा में बसने वाले डॉक्टर जेपी सिंह साहब को भी भारत भारती ने उनकी इस उपलब्धि के लिए या उनकी इस सहयोग के लिए भारत भारती ने उनको लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में हमारे जनपद के एक ब्यूरो प्रमुख दैनिक जागरण के दयाराम अटल जी, जो पत्रकारिता के श्रेष्ठ कड़ी में माने जाते थे, उन्होंने अनेकों अखबार में ब्यूरो प्रमुख का पद निभाया और पत्रकारिता करते करते उनकी चेतना भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी माँ राधा के ऊपर भक्तिभाव की अनेकों पुस्तकें लिखीं और उनकी भक्ति रचनाएं निश्चित ही राधा जी के प्रति समर्पित थीं और अनुकरणीय हैं। आज भी वो हमारे बीच हैं और लगभग प्रतिवर्ष या हर दूसरे वर्ष उनकी एक न एक रचनाएं समाज को मिलती हैं और बड़ी ही मार्मिक भजन, बड़े ही मार्मिक उसमें जागरण रहता है। ऐसे योग दयाराम अटल जी को भी संस्था भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में संस्था भारत भारती केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती, वह संस्थाओं को भी नज़र में रखती है और जो संस्थाएं जनमानस के लिए प्रेरणादायी होती हैं उन्हें भी संस्था सम्मानित करती है। उसी क्रम में सरस्वती वरिष्ठ आध्यात्मिक विद्या मंदिर सुल्तानपुर के विद्यालय को उनके छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालय प्रबंधक व प्राचार्य को सम्मानित किया। यह विद्यालय हमारे नगर का और जनपद का एक ख्याति प्राप्त विद्यालय है। यहाँ के प्रबंधक और यहाँ के प्राचार्य अपने आप में बिल्कुल विद्यालय के प्रति, छात्र छात्राओं के करियर के प्रति बिल्कुल समर्पित रहते हैं और प्रतिवर्ष हाई स्कूल व इंटर के परीक्षाओं में इस विद्यालय के छात्राओं का क्रमशः विशिष्ट स्थान रहता है
और यह विद्यालय हमारे जनपद का शिरोमणि है। ऐसे विद्यालय को भी संस्था भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। लोक रत्न से सम्मानित विभूतियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, प्रमाण पत्र के साथ साथ प्रत्येक विभूति को संस्था की तरफ से 5-5 हजार रुपये की नगद धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। इसी क्रम में हमारा लोक भूषण सम्मान आता है। लोक भूषण सम्मान में सरकारी सेवाओं में लगे हुए किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो नगर पालिका का स्वीपर हो या राजपत्रित कर्मचारी यानी IAS PCS हों, सभी को समान श्रेणी में मानते हुए लोक भूषण के सम्मान से विभूषित किया जाता है। उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदारी को परखते हुए यह सम्मान दिया जाता है और यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही निर्धारित है। इस वर्ष भारत भारती के अन्वेषण में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिला जिसे भारत भारती सम्मान देती, इसलिए इस वर्ष लोक भूषण का सम्मान भी रिक्त रहा। यह आवश्यक नहीं कि हम हर अलंकरण की पूर्ति के लिए किसी न किसी एन केन प्रकेन किसी व्यक्ति को सम्मानित कर दें। हमारी योग्यता ही प्रथम कसौटी है। जब तक मेरी कसौटी पर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता, तब तक हम उस अलंकार या उस व्यक्ति को सम्मानित नहीं करते, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। इसी क्रम में हमारा 5वां अलंकरण है लोकदीप, जो प्रायः छात्र छात्राओं के लिए ही होता है। विशेष छात्र हों या बहुत बहादुर कोई बालक ने बहादुरी का कार्य किया हो, इस तरह के लोगों को जिनकी आयु 25 वर्ष से कम की होती है, उन्हें यह लोकदीप सम्मान दिया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष जय सिंह व वीर सिंह दोनों सगे भाई गांव के में रहने वाले किसी कारण से उनके पड़ोस में एक घर में आग लग गई और उसमें एक महिला का बचना नामुमकिन हो गया था। बाकी सदस्य किसी तरह घर में दीवार फांद कर या किसी तरह कूद फांद कर बाहर आए, लेकिन वो महिला उस अग्नि में फंस गई और उसके परिवार वाले भी हिम्मत न कर सके कि उसे बचा सके। पड़ोस में रह रहे जय सिंह और वीर सिंह दोनों सगे भाइयों ने अपने प्राण की बाजी लगाकर उस महिला को अग्नि से बचाने का प्रयास किया और वह उसमें सफल हुए, लेकिन स्वयं इतने इंजर्ड हो गए, अग्नि से इतने घायल हो गए कि उन दोनों भाइयों को जिला अस्पताल ने प्राथमिक चिकित्सा देकर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जिस समय यह पुरस्कार दिया जाना था, उस समय ये दोनों भाई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे
ईश्वर की कृपा ये हुई कि बाद में ये जानकारी प्राप्त किया गया तो मालूम हुआ कि ये दोनों भाई का जीवन बच गया और ट्रॉमा सेंटर में उनको जीवन दान मिला और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। उनका यह सम्मान उनकी माँ ने ग्रहण किया, जो हमने कल के अपने चित्रण में भेजा है। उनकी माँ ने यह सम्मान ग्रहण किया। वो दोनों भाई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती रहे। ऐसे बहादुर नौजवानों को भारत भारती नमन करती है और परहित में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। उसी क्रम में साहसी कार्य दोनों भाइयों ने जो किया वो अद्वितीय रहा और इनको भी उसी तरह का सम्मान दिया गया और लोकदीप से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को 2500 रुपये की धनराशि से वे सभी वस्तुएं जो अन्य विभूतियों को दी जाती हैं इनको भी दिया गया। इस तरह से हमारा ये अलंकरण 34वां अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। नेताजी के याद में यह नेताजी का 117वां जन्मदिन वर्ष था। इस तरह हम नेताजी के प्रति अपनी भावना दर्शाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अनुकरण करने का तात्पर्य ये हो कि मेरे ऊपर भी कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे, हम किसी तरह के भाई भतीजेवाद के शिकार न बने, किसी तरह का प्रलोभन या किसी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर न कायम हो। इस बात की विशेष भारत भारती ध्यान रखती है और अभी तक हम अपने कर्तव्य परायणता में सजग हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी ईश्वर हमको अपनी ताकत देगा, प्रेरणा देगा और शक्ति देगा कि हम इस तरह अपने पथ पर चलते रहें। इसी के साथ हम इस 34वें अलंकरण 30वें एपिसोड का प्रथम भाग समाप्त करते हैं। कल इसी एपिसोड से संबंधित खंड 2 का हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपको एक संघर्ष की कहानी, भारत भारती के संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम सेवा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। हेलो, हरिओम हरिओम। बस और ठीक है। हाँ हम ठीक हैं। ठंडक बहुत है। हाँ लाइव खत्म हो गया? नहीं खत्म नहीं हुआ, बीच में आ गया। देख नहीं सकते। ये देख